हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। अगर इंडिया में आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा पहले ही कि मेरा ये विजन है, ये मेरा गोल है और मुझे ये क्वालिफाई करना है। जो भी कोई एग्जामिनेशन हो, वो कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे वो क्लरिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि ये मेरा गोल है। आप 2-3 महीने पहले उठ के ये नहीं कह सकते कि अब मैं इसकी तैयारी करना शुरू करता हूं। नहीं, आपको एटलीस्ट 6 महीना पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करता हूं, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मेरे को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है दिसंबर के अंदर, तो आप सही जगह आ चुके हो। ठीक है, यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, और इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद ना आपको इस एग्जामिनेशन के पीछे ऐसे चिपक जाना है जैसे छत्ते के ऊपर मधुमक्खी चिपकी हुई होती है। ठीक है, ऐसे लग जाना है बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक पिक्चर इमेजिन कीजिए कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आप हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल। आप जब पीएचडी परस्यू करोगे तो आपको एक फेलोशिप मिलेगी 40,000 से ज्यादा की, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। जैसे आप पीएचडी का अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करते हो, क्योंकि पीएचडी कोर्स वर्क आपका बहुत ही हेक्टिक होता है, उसके बाद आप उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकते हो, एडहॉक फैकल्टी पढ़ा सकते हो, और परमानेंट भी बन सकते हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली फिर नेट क्वालिफाई करके जो आरपीएससी होता है, एचपीएससी होता है, उस वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो सबसे पहले अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर लो कि ये मेरी सक्सेस है, दिसंबर के अंदर मेरा जेआरएफ क्लियर है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस मिल चुकी है, अब उसके पीछे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, आपका विजन होना चाहिए। सबसे पहले आपका विजन होना चाहिए कि यस मेरे को एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है, ये मेरा गोल है। अब ये गोल अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आपका प्लान प्रॉपर बनना चाहिए 6 महीने का, और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं करोगे और सोचोगे मैं रैंडमली चला जाऊं एग्जामिनेशन के अंदर इधर उधर से प्रिपेयर करके, नहीं हो पाएगा। आप होगा क्या कि आप नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, आप जून की साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो कि भाई अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हो, इधर उधर से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स से डायरेक्टली बात कर रहा हूं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को दिसंबर 2025 के अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। ठीक है, आई होप अभी तक आपने अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे इस बार क्वेश्चंस आए, क्या नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, क्या नए एरिया आ रहे हैं, क्या क्रोनोलॉजी मुश्किल बनता जा रहा है, क्या मल्टीपल स्टेटमेंट मुश्किल बनते जा रहे हैं। सबसे पहले इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखो आपका सिलेबस अभी भी सेम ही है, सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हुआ क्या है कि क्वेश्चंस के पूछने का तरीका नया हो गया है। मल्टीपल स्टेटमेंट में भी बड़े बड़े स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं, नए एरियाज नहीं कवर हो रहे हैं। सिलेबस के अंदर जो चीज मेंशन्ड है वो ही और अच्छे तरीके से कवर की जा रही है, और एक क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर नहीं पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन अगर लिया जा रहा है तो उसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपने इस एग्जामिनेशन के अंदर भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट इतने पूछ ले कि ऐसा लग रहा है कि वो एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और अगर वो एक चीज के ऊपर भी सवाल पूछ रहा है तो इतना डीप में पूछ ले रहा है कि वहां पे उसकी एक्सट्रीम नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत ही डीप में आपकी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 1861 का 1878 के अंदर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसमें उन्होंने क्या पूछा, पूरा का पूरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बिल्कुल डीपली पूछ लिया। 1861 के अंदर जो एक्ट आया था वो भी उन्होंने डीपली पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नए नहीं है, पूछने का तरीका नया है। क्रोनोलॉजी भी एक पार्ट से नहीं पूछी जा रही, अब अलग अलग पार्ट से क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट जो पूछे जा रहे हैं और डीप पूछे जा रहे हैं, ज्यादा स्टेटमेंट पूछा गया इस बार, और नए एरियाज नहीं आ रहे हैं। इसको मत सोचिएगा कि नए एरियाज आ रहे हैं, सवाल उसी के ऊपर आ रहा है जो पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि पैटर्न नहीं बदला है, बस पूछने का तरीका बदला है। अब अगर आपको, अब आप सब पता है, आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया होगा। अब क्या करना है आपको, जिससे कि ऐसा अगर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले जो अभी जून के अंदर हुआ था, जो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पेपर था, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मान लो दिसंबर के अंदर भी ऐसा पेपर आ गया, तब क्या अप्रोच होना चाहिए सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिलेबस है उसकी कॉपी अपने पास निकाल के रख लीजिए, हार्ड कॉपी निकाल के रख लो। ठीक है, उसके पास रख लो, सीधे आप गूगल पे जाओगे ना,
ना, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको ये सिलेबस जो है डाउनलोड करना होता है। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल होता है। देखो सीधे यहां पे जाना है, यहां पे क्या लिखना है, यूजीसी नेट सिलेबस। ठीक है, जैसे यूजीसी नेट सिलेबस लिखोगे आपके सामने पहली जो वेबसाइट होगी वो यूजीसी की वेबसाइट है। ये रहा हिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। इस पे क्लिक करो और क्वेश्चन पेपर को जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको आराम से पढ़िए बैठ के, और इसकी अपनी हैबिट बना लो कि रोज सुबह उठ के एटलीस्ट ये देख लो कि मैं अपना ठीक, मेरी प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा कोई एरिया तो नहीं है जो मुझे नहीं आता। जब तक आपका दिसंबर में ऐसा ना हो जाए कि मेरे को सिलेबस में सारी चीज पता है, तब तक ये समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर जो भी चीज मेंशन है ना, क्लियर होनी चाहिए। वो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने मिस कर दिया हो, क्योंकि जो टॉपिक आप मिस कर रहे होगे उसी के ऊपर सवाल आ रहा होगा। ये मान के चलो कि मेरी सबसे घटिया किस्मत है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मैंने टॉपिक मिस कर दिया तो इसी के ऊपर सवाल आएगा, ये मान के चलो। तो सारे के सारे टॉपिक आपको 360 डिग्री वे में प्रिपेयर करने हैं, उसके चारों कोनों से उसको पकड़ के प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया सिलेबस। सेकंड जो चीज आती है वो आती है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से 2024 तक के कीजिए। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो ना, तो इनको ये सोच के मत कीजिएगा कि ऐसे ही रिपीट हो जाएगा ये नहीं। आपको जब ये क्वेश्चंस करने हैं तो ऐसे करने हैं कि मेरे को पैटर्न देखना है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मेरे को एरियाज देखना है कहां से सवाल पूछे जाते हैं, तब आपकी रियल प्रिपरेशन होगी। और एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फ्रीली अवेलेबल है आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाओ सीधे सीधे। ठीक है, यहां पे जाइए, यहां पे लिखो यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर। ठीक है, तो ये देखो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पे निकल के आ जाएगी। यहां पे मैं 2025 का जो भी क्वेश्चन पेपर हुआ है वो भी लगवा दूंगा। इस प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर दीजिए, इसके अंदर सारे पेपर है, सारे के सारे पेपर है, फ्रीली अवेलेबल है। इसको देखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। आपको कोई किताब लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, इसको देखना शुरू कीजिए। रात में अगर थक जाओ कि दिमाग थक गया है, सीधे यहां से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने समझाई हुई उनको नोट डाउन कर लो। तो ये हो गए 2008 से लेके 2025 तक के, 25 तक के मान लीजिए, क्योंकि 25 वाला मैं अभी करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रीली अवेलेबल है, इसको करना शुरू कर दीजिए। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपकी मजबूत नींव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, तभी मजा है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी, सिलेबस को सॉल्व करने का भी, सिलेबस को पढ़ने का भी। अगर आपकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो फिर क्या ही प्रिपरेशन कर रहे हो, हिस्ट्री को पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बर्डन है, क्योंकि आप कोई भी गाइड बुक उठा के पढ़ रहे होगे, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको बर्डन की तरह फील हो रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको डीपली पढ़ना शुरू करोगे ना, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, जैसे मेरे को हो रखा है। ठीक है, मेरा पहला प्यार क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, पहली नजर में तो प्यार नहीं हुआ था मेरे को हिस्ट्री से, पहली नजर में तो मेरे को क्या था कि भाई ये क्या ही सब्जेक्ट है। ठीक है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, जब स्कूल के अंदर थे। ओके, तो भाई क्यों ही पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, ना सर पैर है इसके, ना कुछ है, पता ही नहीं चलता है। तो बर्डन फील होता था मेरे को। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे आज के टाइम पर ऐसे बच्चे होंगे जो हिस्ट्री को बर्डन की तरह समझते होंगे, जिनको हिस्ट्री की रेलेवेंस नहीं पता होगी। बहुत सारे आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पीरियड पे जो वीडियो देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्या हिस्ट्री बर्डन फील होता है। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री बर्डन फील होता है तो आपका तरीका अच्छा नहीं है पढ़ने का, तो आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, सही किताबें नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप सही से पढ़ना शुरू कर दोगे तो हिस्ट्री आपका पहला प्यार बन जाएगा। आप कोई चीज पढ़ना पसंद नहीं करोगे दुनिया के अंदर, आप केवल हिस्ट्री पढ़ना पसंद करोगे। आपको हिस्ट्री की नई नई किताबें पढ़ने में मजा आएगा, आप हिस्ट्री की नई नई किताबें खरीदने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे अब मुझे आता है। तो भाई आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है फिर हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको बुक्स भी बताई हुई है। उपेंद्र सिंह पढ़िए, भले कितनी हार्ड हो, सतीश चंद्रा पढ़िए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसके साथ बीएल ग्रोवर पढ़िए, शिखर बंदोपाध्याय पढ़िए। तो यहां से आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगी इन किताबों को पढ़ने से। अगर आपको लगता है कि सारी किताबें बहुत वास्ट है, हमसे 6 महीने के अंदर नहीं कवर हो सकती, तो प्लीज मेक श्योर जो हमारा जो कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बारीकी से पढ़ाऊंगा, हर पॉइंट को कवर करते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड हिस्ट्री को पढ़ने में आपको मजा ना आ जाए तो बता देना मेरे को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी तभी हो पाएगी, एक स्टडी
प्लान बना लीजिए, स्टडी प्लान को फॉलो करना है आपको। स्टडी प्लान को वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस ऐसे ही रैंडमली ऑपरेशन करनी शुरू कर दी, नहीं, स्टडी प्लान कैसे बनाना है। मान लो सबसे डिफिकल्ट एरिया जो लगता है वो आपको लगता है अर्ली मिडिवल इंडिया, तो सबसे पहले इसी को कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आए, सर में दर्द कर दिया इन्होंने इस बार। अर्ली मिडिवल सबसे पहले कवर करो, फिर उसके बाद आप मिडिवल की तरफ चलो, ठीक है, फिर उसके बाद आप मॉडर्न इंडिया की तरफ चलो, फिर उसके बाद हिस्टोग्राफी कवर करो, ठीक है, और लास्ट में एंशिएंट इंडिया कवर करो। ये आपका 5-6 महीने में हो जाना चाहिए विद रिवीजन, ठीक है। ये स्टडी प्लान आपका होना चाहिए कि मेरे को अर्ली मिडिवल इंडिया है तो छोटा सेक्शन, लेकिन इतनी सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पे अवेलेबल है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, उसको रिवाइज करना है। फिर मिडिवल है, इतना बड़ा मिडिवल है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है, मराठास है, विजयनगर है, बहामनी है, उसे कवर करना है। मॉडर्न इंडिया इतना बड़ा, यूरोपियन कंपनीज, ब्रिटिश एम्पायर, नेशनल मूवमेंट, इतने सारे संगठन, इतने सारे न्यूज़पेपर जिनके ऊपर इस बार सवाल भी आए। हिस्टोग्राफी इस बार एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन उससे पहले 7-8 सवाल आए थे, तो छोड़कर भी नहीं जाना है। और लास्ट में फिर एंशिएंट इंडिया, ठीक है, आपको अशोक पढ़ना है, यहाँ पे गुप्तास पढ़ने हैं, समुद्रगुप्त पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, हर्षा पढ़ना है, पुलकेशिन पढ़ना है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे भी कवर करनी है। तो एक स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, और साथ साथ पेपर 1 का भी आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। पेपर 1 के अंदर कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स को ऐसे डिवाइड कर लो कि आप इसको रोज पढ़ रहे हो, ठीक है। यह तो ये खुद कर लो काम, सिंपल सी बात है, मैंने आप बता दिया है, देखो इस तरीके से आपको करना है। ये तो खुद कर लो ये काम। अगर आपको लग रहा है कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, स्टडी प्लान नहीं बन पा रहा है, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रोज हमें चिल्ला चिल्ला के डांट डांट के करा दे, ठीक है, तो वो मैं हूं वो व्यक्ति, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो भाई इसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा? टेस्ट बुक सुपर कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। आज और रोज क्लास के अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है बता देता हूं। देखो ये वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के नीचे जाओ, मोर के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही मोर के ऊपर क्लिक करोगे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए, हाँ ऐसे आ जाएगा, दिखा देता हूं मैं आपको इसी वीडियो के अंदर, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ जी, ओके, जैसे प्रीति मैम की वीडियो है ऐसे ही हमारी वीडियो भी चल रही होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, मोर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाना है, क्लिक हियर टू गेट स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर सेल चल रही है, आज ही इनरोल कर लो जो कर सकते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्राइस पे नहीं लेना है आपको, सस्ता हो जाएगा इससे, तो गेट यूजीसी हटा दो। यहाँ पे क्या करना है, अश्वनी, ASHWANI, अश्वनी करना है, अप्लाई कर दो। दिसंबर के लिए 7499 में एनरोल कर लो। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के अंदर जस्ट आए हो, तो प्लीज मेक श्योर जून 2026 तक का ले लेना, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, टाइम लेके प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर आप दिसंबर को टारगेट करके चल रहे हो तो ये वाला ले लो, ये मैं बता दिया। कोई भी अगर मास्टर्स के अंदर ये वीडियो को देख रहा है, फटाफट से वाला एनरोल कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जाओ पेरेंट्स को कन्विंस करो और बोलो कि मेरे को तैयारी करनी है, जेआरएफ निकालना है एक अटेम्प्ट के अंदर, तो यहां से इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, टाइम वेस्ट करोगे आपके जो प्रेशियस मास्टर्स के 2 ईयर है ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे। अभी पढ़ो और मास्टर्स के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करके निकलो, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये रहा स्टडी प्लान, मैंने आपको समझा दिया है, इसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आती है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है। आपको क्लास के अंदर रोज आना है, 2 बजे हमारी क्लास होती है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? इंपॉर्टेंट चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, आसान चीजों के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते। इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर चीजें जो मुश्किल है याद करनी, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। आप आसान चीज के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है, वो टाइम वेस्ट होता है। आप ये नहीं कहोगे कि 1757 के अंदर प्लास्टिक का मैं शॉर्ट नोट बना लूं, नहीं, उसका नहीं बनाना है। 1757 के अंदर प्लास्टिक हुआ था, सबको पता है, ठीक है। कोई बीच में आपको रोक के पूछ लेगी प्लास्टिक की लड़ाई क्या हुई, 1757 के अंदर हुई थी, आपको पता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट नहीं बनाना होता। शॉर्ट नोट बनाने की ट्रिक ये होती है कि जो भी कोई चीज आपको किसी पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट लग रही है और लग रहा है कि भाई ये मेरे याद नहीं रहेगा, तो उसको फटाफट से नोटबुक के अंदर लिख लो और उसको ना रिवाइज करना है उसी के उसी दिन, ठीक है। जैसे पहली क्लास हमारी अर्ली मिडिवल इंडिया की है, तो मैं अर्ली मिडिवल के आपको फीचर्स बताऊंगा कि अर्ली मिडिवल की विशेषता ये है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये हमारी डायनेस्टीज थी, मतलब ये रूलर्स थे यहाँ पे, तो उसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उसी दिन उसको रिवाइज भी करना है कि ये मैंने बना लिया। क्लास में आने से पहले भी रिवाइज करना है। तो आपका कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए दिसंबर तक? यहां पे लिखा हुआ है 4 बार एटलीस्ट, ठीक है, 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका दिसंबर तक। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है 4 टाइम्स। ये मैंने रिवीजन ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि रिवीजन मैंने 4 बार ऐसे लिख दिया, 4 बार आपको रिवीजन होना चाहिए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझा दी है
और अगर ये फॉलो करना आप शुरू कर दोगे ना तो एक अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाएगा क्वालिफाई। लेकिन इसमें ना ईमानदारी से लगना पड़ता है, टाइम पास नहीं करना पड़ता। आपको पता होता है कि आप कब टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इधर उधर यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो ढूंढते रहोगे, आज वहां से फला चीज कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो टाइम पास होता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे टाइम पास ना करो तो एक जगह रुक जाओ, वहां से पढ़ना शुरू कर दो, वहीं से ही आप क्या चीजें कवर करो, वहीं के टीचर से पढ़ो, वहीं से नोट्स कवर करो, वहीं से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से करते हुए चलना है। समझ में आ गया? ठीक है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन और भी चीजें आप जानना चाहते हो तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बाकी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। कल से हमारा बैच 2.0 शुरू हो रहा है, अर्ली मिडिवल इंडिया से शुरू हो रहा है। तो कल मिलते हैं, कल से शुरुआत करते हैं बैच 2.0 की, दिसंबर तक की। चलिए, थैंक यू वेरी मच।